नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी बात आपको बताने जा रही हूँ जिससे मेरे स्वयं के जीवन में इतना बदलाव आया है कि मैं चाहती हूँ आप सभी का जीवन भी खुशहाल हो सके। वैसे तो इस चैनल के माध्यम से मैं जो भी कहती हूँ या बताती हूँ, सब बातें मेरी स्वयं की अनुभव की हुई हैं। आज एक और अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, यदि आप बहुत परेशान हैं, तनाव में हैं, दुखी हैं, बहुत बड़ी समस्या है, कहीं से कोई राह नहीं दिखाई दे रही है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी बातें यदि अच्छी लगती हो, मेरी वीडियो अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें और कमेंट के माध्यम से मुझसे ज़रूर जुड़ें। दोस्तों, आती हूँ अपने विषय पर। सबसे पहले आप अपने मन को शांत करिए और फिर अपने भगवान के सामने बैठ जाइए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बात बहुत गहरी है, इसे महसूस करने की आवश्यकता है। आप भगवान के सामने बैठ जाइए। जिन्हें भी आप अपना इष्ट मानते हैं, जिन पे आप अपनी श्रद्धा रखते हैं, समय की कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई भी समय हो सकता है, इसके लिए कोई निर्धारित समय की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी पूजा सामग्री वगैरह की आवश्यकता है। बस अपने मन को बिल्कुल एकाग्र करके यह महसूस कीजिए कि उस जगह पर केवल आप हैं और आपके भगवान हैं, जो कि आपकी आत्मा में भी विराजमान हैं। अब उनको अपनी सारी समस्याएं बताइए, ठीक उसी तरह जैसे आप अपने परिवार के किसी सदस्य से बताते हैं या अपने दोस्त से बताते हैं या किसी और से जिससे आपका मन मिलता है उससे बताते हैं। बिल्कुल सरल मन से, बिल्कुल ही सरल मन से। और यह महसूस कीजिए कि आप बोल रहे हैं और वे सुन रहे हैं। अपनी पूरी बात कहकर उनसे बोलिए, प्रभु मुझे इस अंधकार से निकालो। बिल्कुल सरल शब्दों में, जैसे अन्य लोगों से बात करते हैं आप। अपने मन में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का विकार मत रखिए। पता नहीं आप लोग दोस्तों इस बात को कितनी गहराई से समझ रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, पर आप यकीन मानिए कि ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इसे महसूस भी कर चुके होंगे, लेकिन ये बात बहुत गहरी है और पूरी तरह से इस बात से हमारे जीवन पे असर पड़ता है। हाँ तो दोस्तों, आप जब अपनी पूरी बात अपने भगवान से बता दें और उन्हें प्रणाम करके वहां से उठ जाएं। सिर्फ ये काम एक ही बार नहीं करना है। जब जब आपका मन उदास हो, तब तब आप किसी और से अपना दुख कहने के बजाय बस अपने प्रभु से कहिए और चमत्कार देखिए। मैं ये नहीं कह रही कि अगले ही पल आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, पर जब उनकी कृपा हो जाएगी तो क्या क्या चमत्कार हो जाएगा, आप ये सोच भी नहीं सकते हैं। कुछ शर्तें भी हैं दोस्तों। वो शर्तें क्या हैं बताती हूँ। प्रभु तभी आप पर कृपा करेंगे जब आप सत्य के मार्ग पर होंगे। अब आप खुद ही सोचिए कि हम किसी बुरे कर्म में लिप्त हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो और हम यदि सोचें कि प्रभु हमारी मदद करें, क्यों मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी बुरे कर्म में लिप्त होने वाले व्यक्ति के साथ प्रभु की कृपा हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमें अपने हर बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसे कोई भी टाल नहीं सकता दोस्तों। ईश्वर भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अनजाने में यदि हमसे कोई भूल हुई हो और हमें उस बात का पछतावा है और दिल से हम अपने प्रभु से उस बात के लिए क्षमा मांग रहे हों, तो वे अवश्य ही हमें माफ करते हैं और हम पर कृपा करते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रही थी कि आप अपने मन के हर विकार को पहले दूर कीजिए और फिर अपने दुख को अपने प्रभु से बताइए। जब जब आपका मन उदास हो, जब जब आप परेशान हो, तब तब आप अपने प्रभु के पास बैठिए शांत मन से और सरल मन से। उन्हें महसूस कीजिए अपने भीतर, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। एक बात और दोस्तों, यह भी जान लीजिए कि यदि हमने पूर्व जन्म में बहुत ही पाप किए हों, तो उसका फल तो हमें हर हाल में भोगना ही पड़ता है। पर इस जन्म में यदि हमने ईश्वर की कृपा प्राप्त कर ली है, तो बड़े से बड़ा दुख भी सहने की शक्ति हमें ईश्वर देते हैं। ये आप आजमा कर देखिए। ये बात
पूरी तरह से सत्य है। दोस्तों, मेरी बातें कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। आप सभी के शुभमय जीवन की कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और एक आवश्यक टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।